हेलो बच्चों। अब जो टॉपिक है इसमें वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका 11th क्लास का जो है वो टॉपिक है और यहाँ से आपका जेई मेंस और एडवांस में दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली ये है बेसिक चैप्टर है ना, ये आपका हर एक जगह मैथ के हर एक जगह ये यूज होगा है ना। तो इसको अच्छी तरह से करेंगे और जेई मेंस में भी क्वेश्चंस बनेगा और जेई एडवांस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ जा लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं है ना। तो चलो इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें इसको पढ़ने के लिए पहले देखो तो इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले पॉलिनोमियल को समझते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है देखो तो, पॉलिनोमियल जो है इसको लिखते हैं पहले ये फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इजिकल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन है ऐसे is called as polynomial। देखो तो ए एन एक्स टू दी पावर एन और ए एन माइनस ये क्या है, ए एन और ए एन माइनस वन ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स टू दी पावर एन और एक्स टू दी पावर एन माइनस एन ये सब क्या है आपके पॉलिनोमियल के क्या है, डिग्री है। तो इसमें इसमें लिखते हैं इफ ए एन, इसमें क्या होना चाहिए, ए एन क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। यदि ए एन जीरो हो जाता है आपका तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो देन इसको जो कहा जाएगा क्या, देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री ऑफ द ए एन यदि जीरो के इक्वल नहीं होगा तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है ना। तो देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज एन। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इसमें एन होगा है ना। द कोफिशिएंट of the highest power is called लीडिंग कोफिशिएंट। देखो इसमें आपका ए एन जब जीरो के इक्वल नहीं होगा तो एन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, देखो कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ये क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। और एन क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जब ए एन ये जीरो के बराबर, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो है ना। देखो इसमें यदि लीडिंग कोफिशिएंट वन होगा, यदि लीडिंग कोफिशिएंट वन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, मोनिक पॉलिनोमियल कहलाता है। यदि आपका ए एन, यहां में आप लिख सकते हो ए एन लीडिंग कोफिशिएंट, इफ लिख लेते हैं इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज वन then it is called as monic polynomial। ये क्या कहलाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट वन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल। और ए नोट जो है यहाँ पर यहाँ जो हमने लिखा है ए नोट, ये क्या है, ए नोट क्या है, ए नोट कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बोला, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन को यदि मान लो यहाँ पर ये डिग्री, यदि मैं यहाँ पर एक ऐसा ले लेता हूं एफ एक्स इजिकल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ले लेता हूं तो ये भी क्या, ये क्या है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है,
पावर यहाँ पर 3 रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरह से। तो देखो, तो इस पॉलिन ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं ना, व्हेन द इसको यदि आप जीरो से इक्वेट करोगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि आपने इसको जीरो से इक्वेट कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी कहलाता है क्वाड्रेटिक, अभी क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जब इसको आपने इक्वेट किससे कर देना है, जीरो से। चलो लिखते हैं, when an expression is equate to zero, it is called as an इक्वेशन। जब आपने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे आपने यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू जीरो, जीरो से इक्वेट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, है ना। जहां पर ए बी सी क्या होगा आपका, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, एबीसी क्या होगा, एबीसी यहाँ क्या होगा, रियल नंबर होगा, और ए डज नॉट इजिकल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल में नहीं होगा, ए जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो ऐसा, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके जो होते हैं रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर भी ये क्या हो जाए, जिस एक्स का वो सारा वैल्यू, एक्स एक्सिस पर वो सारा वैल्यू जिसके लिए ये क्या हो जाए, ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसका रूट्स जो है, तो x का वो सारे वैल्यू, इसके कितने पावर यहाँ कितने हैं तुम्हारे, दो हैं, टू हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं, है ना। तो इसके कितने रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब क्या, जो इसको जीरो कर दे, तो यदि पावर टू है तो दो रूट्स ही होंगे, थ्री रहते तो कितने रूट्स होते, थ्री रूट्स, तीन रूट्स होते, थ्री रूट्स होते, है ना। तो चलो वही रूट यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं कितने रूट, इसके दो रूट हैं तो कौन कौन रूट है वो देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर a है तो a को हमने क्या किया, बाहर किया, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या आ जाएगा, b/ax प्लस क्या आ जाएगा, c/a इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो, ऐसे। और यहाँ आपने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो x प्लस क्या आ जाएगा, b/2a होल स्क्वायर लिखो ऐसे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अरे चलो इसको लिखते हैं दोबारा, x² प्लस bx प्लस c इजिकल टू जीरो है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू जीरो है। तो यहाँ हमने क्या लिया, a बाहर कर लिया, a कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, x² प्लस b/a x प्लस क्या आ जाएगा, c/a इजिकल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को देखना, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x प्लस b/2a, यहाँ हमेशा 2 से डिवाइड करोगे, b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है c/a लिखा हुआ है तो c/a लिखे रहने देंगे, और जो जितना यहाँ पर है उतना का स्क्वायर यहाँ से माइनस कर देंगे, तो b/2a का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो, इक्वल टू क्या लिख दो, जीरो लिख दो, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, x प्लस b/2a का क्या हो गया आपका, होल स्क्वायर, है ना। और इजिकल टू इधर की तरफ करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, देखो माइनस के c/a और प्लस के क्या आ जाएगा, b²/4a² आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा और क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा, 4a² आ जाएगा, और x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, इस तरह से। और x इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के b/2a प्लस माइनस b²
माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। और इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, माइनस के b प्लस माइनस, इसको लिख दो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a आ जाएगा। ठीक है, तो x के देखो कितने वैल्यू आए, तुम्हारा x के जो दो वैल्यू आए, ये माइनस के b प्लस रूट में d अपॉन में 2a और माइनस के b माइनस के रूट में d अपॉन 2a। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो यहाँ हमने बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो बोला हमने d बोला है ना, और d को जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। देखो यही जो है डी जो डिस्क्रिमिनांट है, ये क्या करेगा, नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करेगा। मतलब क्या, ये जो x के जो दो वैल्यू जो आए ना तुम्हारे, ये x इजिकल टू माइनस के b प्लस माइनस डी रूट में 2a, तो x के कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो ये जो रूट्स को d जो है ना, वो किसको डिसाइड करेगा, ये जो देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर तुम क्या जानते हो, निगेटिव नहीं होता है। तो यदि ये निगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा बोलो, रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टाइप का होगा मतलब। और डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल इक्वल होगा। तो वही ये किसको डिसाइड करेगा, रूट्स को डिसाइड करेगा। रूट्स किसको बोल रहे हैं, जहां पर ये 0 हो जा रहा है, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस जिस जगह पर 0 होता है उसे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं विच, देखो यहां पर डी जो है डिस्क्रिमिनांट, discriminant which decided the nature of the roots। ठीक है, तो देखो अभी जो निकला वो क्या निकला, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में क्या आया 2a आया है ना, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a आया। तो देखो इसमें सम ऑफ एक x का जो एक जो आया है, x का क्या आया, माइनस के बी प्लस रूट में डी अपॉन में क्या आया 2a, और x जो आया माइनस के बी माइनस में क्या आया, रूट में डी अपॉन में 2a आया। तो यही क्या है तुम्हारा रूट्स है। इसको एक रूट को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, अल्फा। एक रूट का हम नाम यहाँ दे देते हैं अल्फा, और दूसरे रूट का नाम क्या देते हैं, बीटा दे देते हैं ना। एक रूट का नाम क्या दे दिया हमने, अल्फा, और दूसरे रूट का क्या नाम दे दिया, बीटा दे दिया। तो यदि मैं सम ऑफ रूट करता हूं, देखो तो क्या, इन दोनों रूट्स को ऐड कर देता हूं, सम ऑफ रूट्स करता हूं, तो मतलब दैट्स मींस अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करूंगा तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये माइनस के बी क्या हो जाएगा, माइनस के 2b अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, ये क्या आ जाएगा, माइनस के b अपॉन में a आ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के c बाय, ये क्या आ जाएगा c बाय a आ जाएगा। करके देखो इसको, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस, ये प्रोडक्ट करोगे यहाँ पर तो ये डायरेक्ट इसको लिख करके देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, c बाय ए आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखो क्या आ जाएगा, c बाय ए आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये तो आ गया आपका सम ऑफ रूट, मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आए थे उनके सम किया और प्रोडक्ट किया, तो ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या है, यदि ये देखो डी के अंदर जो वैल्यू है, जो तुम्हारा ये जो रूट्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, ये रूट्स के अंदर क्या आ रहे हैं तुम्हारे, डी आ रहे हैं। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहे हैं। तो इन ये यदि ग्रेटर देन 0 होता है या 0 होता है या लेस देन 0 होता है, तो ये जो रूट्स है, जो x की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, उसी को यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स देखो यहां पे
इसमें लिख लेता हूं, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, एंड ए डज नॉट इजिकल टू जीरो, ए किसके इक्वल में जीरो नहीं है, द एंड डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, देन यदि डी क्या हो जाए, ये जो इक्वेशन था माइनस के बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में क्या था, ये 2a था, तो ये क्या हो जाए, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डी ग्रेटर देन जीरो, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। एबीसी क्या हो जाए, रियल हो जाए, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो डी एंड डी यदि जीरो हो तो क्या, डी क्या हो जाए, डी ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या हो जाएगा, रूट्स क्या कहलाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक रूट आया तुम्हारा 2, दूसरा रूट आएगा 3, इस तरह से आएगा, है ना। एक रूट आया -2, दूसरा रूट आया -3, इस तरह से, तो रियल भी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। ये केसेस पहला। सेकेंड, देखो ये रियल होना चाहिए, एबीसी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, लिखा हमने। तीसरा, इफ डी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, सो देयर आर, देखो, सो देयर आर टू कॉन्सिडेंट रूट्स, इसको कॉन्सिडेंट रूट्स भी बोलते हैं, कॉन्सिडेंट, ठीक है ना, कॉन्सिडेंट मतलब एक जैसा, कॉन्सिडेंट रूट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है, डी तुम्हारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, सो देयर आर टू कोइंसिडेंट रूट, मतलब दोनों के दोनों रूट जो होंगे एक जैसे ही होंगे, है ना। एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका एक ही होगा। जैसे मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आ गया, 2 और 2 आ गया, तो सॉल्यूशन दोनों के क्या होंगे, एक ही तो होंगे, सॉल्यूशन तो एक ही कहलाएगा ना, दो बार 2 आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा ना, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, थर्ड कंडीशन है अपने पास, तीसरा, इफ डी क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, डी तुम्हारा जैसे देखो रूट के अंदर में जीरो आया, रूट के अंदर में क्या आया, लेस देन जीरो आया, रूट के अंदर में जैसे लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा डी के अंदर में जैसे लेस देन जीरो आया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी रूट्स कहलाता है। देखेंगे इसको डिटेल कॉम्प्लेक्स नंबर में, चाहे बेसिक मैथ में देखेंगे, डी लेस देन जीरो है, देन रूट्स आर imaginary and will always occur in conjugate pair। देखो क्या कहा जा रहा है, डी क्या हो तुम्हारा, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी तो होगा, लेकिन विल ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। क्या मतलब है इसका, जैसे x इजिकल टू, यहां देखो ऐसा रूट आया माइनस के b अपॉन में 2a प्लस माइनस ये आ गया तुम्हारा क्या, b मान लो 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे ये क्या आ गया 4a स्क्वायर, और यहाँ आ गया आयोटा, इस तरह से आयोटा आएगा, क्योंकि ये देखो आयोटा का मतलब क्या होता है,
इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं जब स्क्वायर रूट में कुछ भी आता है तो उसको क्या लिखते हैं, अयोटा लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से आया। तो ये हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा, मतलब कंजुगेट पेयर का मतलब क्या है, एक यदि रूट प्लस में हो रहा होगा तो दूसरा एक माइनस में सेम ही रूट हो रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने x इजिकल टू आया तुम्हारा माइनस के 2 प्लस रूट 3 आया, चलो ऐसा मान लेते हैं। तो अगला जो एक रूट यदि ऐसा आ रहा है तो दूसरा रूट ऑफ कोर्स यही होगा, माइनस के 2 माइनस के रूट 3 आयोटा ऐसा होगा। ये है इसके अंदर में, क्लियर है, ऐसा है। थर्ड कंडीशन जो है इसमें देखो, इफ ए बी सी आर, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, क्यू, रेशनल नंबर होगा, एंड डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स जो आ रहा होगा क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा। समझ रहे हो क्या मतलब, रूट्स जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। देन लिख लेते हैं पहले फिर समझा, देन बोथ रूट्स आर रेशनल and if it is not perfect square, and if it is not perfect square, then both roots are irrational and will occur in conjugate pair। देखो क्या कहा जा रहा है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्या हो, रेशनल नंबर हो, एंड डी क्या हो, डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो आपने पहले गलत बोल दिया था, डी ये जो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक बना रहे हो ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। देन बोथ रूट्स आर रेशनल एंड इफ इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन बोथ रूट्स आर इरेशनल एंड विल ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, है ना। तो ये जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, देखो जैसे मान लो एक रूट आया ऐसे, x इक्वल टू क्या, p प्लस माइनस रूट क्यू आया, ठीक है। तो p प्लस माइनस क्यू मतलब एक p प्लस रूट क्यू आ रहा है, तो अगला रूट क्या आएगा, p माइनस रूट क्यू आएगा। यदि कोई भी रेशनल रूट आता है तुम्हारा p प्लस इस q के टाइप के फॉर्म का आता है, तो अगला जो रूट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, p माइनस रूट क्यू के जैसा फॉर्म आ जाएगा, है ना। वेर p एंड q आर, लिख सकते हो वेर p एंड q आर क्या है, रेशनल है, p और q क्या होगा, रेशनल होगा, है ना। तो